Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we are going to learn most important and very interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is the P block elements. बच्चों आज हम पढ़ेंगे P block elements के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और आपके नीट में भी और चाहे जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सब में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो पहला है हमारा पी मतलब कि पी ब्लॉक एलिमेंट। सो पी ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं बच्चों। जो हमारे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है ना, इनमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलर्ड्स पाया जाता है। ठीक है, और जो कि पहला हमारा मेंबर क्या है हमारा, तो वो हमारा बोरेन है। ठीक है, बोरेन इज़ द टिपिकल नॉन मेटल एंड अदर मेम्ब्रेन आर मेटल। बोरॉन हैलाइड्स कंसीडर टू बी बिहेव एज लुईस एसिड। बच्चे जो हमारा जो बोरॉन है ना, ये हमारे नॉन मेटल है। ठीक है, और ये अलग है अदर मेटल से। और जो बोरॉन हैलाइड्स है, ये इसको और ये हमारा कैसे बिहेव करता है, ये हमारा लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है बच्चों, जो हमारा जो बोरिक एसिड है ना, ये हमारा मतलब कि इसको हम लुईस एसिड भी कहते हैं। ठीक है, अकरेंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। बच्चों अब मतलब कि जो हमारा जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमें कहाँ से मिला है ये देखते हैं। अकरेंस, इसका मतलब फाउंड, इसका अकर मतलब ये मिलता कहाँ से। ठीक है, सम एलिमेंट अकर फ्री एज वेल एज इन कम्बाइन स्टेट इन नेचर। बच्चों जो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये हमारे फ्री स्टेट में पाया जाता है और कुछ कुछ तो कम्बाइन होता है हमारे नेचर में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फ़र, जो कि ये सब अकर इन बोथ, मतलब कि ये सब एक साथ ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नोबल गैस अकर इन फ्री स्टेट ओनली, ऑल अदर एलिमेंट यूजली अकर इन कम्बाइन स्टेट। बच्चों जो हमारे जो नोबल गैस होता है ना, ये हमारे फ्री स्टेट में पाया जाता है और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, ये हमारे कम्बाइन स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। बच्चों वेरिएशन क्या होता है इनके प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट वेरीज एज। बच्चों जो हमारे जो पी ब्लॉक होते हैं ना, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनके मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, और जब अलॉन्ग द पीरियड द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज वेयर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। बच्चों जब हम मूव करते हैं पीरियड की तरफ, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में मेटल, तो जो हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है ना, ये हमारा डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर जो हमारे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है ना, वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, it is because on moving across the period the atomic size decrease due to the increased nuclear charge and ionization and energy increase। बच्चों जब हम मूव करेंगे अक्रॉस द पीरियड टेबल में, जो हमारा जो एटॉमिक साइज़ है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। और क्यों? क्योंकि जो हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज और हमारा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए हमारा एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। सो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ये देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो कॉल ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम एदर गेन और लॉस इन ऑर्डर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विदाउट अनदर एटम। बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर दोनों एक ही है। ये हमारा टोटल नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का, चाहे वो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन भी हो या इलेक्ट्रॉन लूज़ भी हो, पर ये एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, एक दूसरे एटम से, तभी ये हमारा क्या कहलाता है, तभी ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। बच्चों जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट के, ये क्या है। ठीक है, इनमें मतलब कि क्या है, इनमें मतलब कि क्या क्या नंबर है। ठीक है, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव लॉट्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सच एज क्लोरीन। बच्चों जो हमारे जो पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, तो उनमें बहुत एक से अधिक होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे कि हमारा -1, 0, +1, +3, +5, +7, जैसे कि हमारे सल्फ़र में -2, 0, +4 एंड +6। ये सब हमारा क्या है बच्चों, ये सब हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, सम हैव लिमिट ऑक्सीडेशन लाइक फ्लोरीन। बच्चों कुछ में तो मतलब कि बहुत लिमिटेड ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जैसे कि -1। बच्चों अब देखते हैं हम ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी ये होता क्या है ये देखते हैं। ठीक है,
द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इन द पी ब्लॉक इंक्रीमेंट एज द मूव डाउनवर्ड राइट इन द पेयर। बच्चों केमिकल रिएक्टिविटी होता है जो कि इंक्रीमेंट होता है जब हम मूव करते हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ पीरियोडिक टेबल में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, बी दैट एज इट मैनी एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप द केमिकल रिएक्टिविटी डिक्लाइन डाउन द ग्रुप। बच्चों जब हम मूव करते हैं डाउन मतलब कि डाउन द ग्रुप में जो हमारा जो केमिकल रिएक्टिविटी है ना एलिमेंट्स का वो कम हो जाता है। ठीक है, ग्रुप में एनोनोमस प्रॉपर्टी। बच्चों एनोनोमस प्रॉपर्टी होता है क्या पी ब्लॉक एलिमेंट का, ये देखते हैं। ठीक है, एनोमेनियस बिहेव ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन पी ब्लॉक एलिमेंट इज attributed to small size, large radius ratio, high ionization enthalpy, high electronegativity, unavailability of d orbital in its valence shell। बच्चों जो हमारे जो एनोनोमस बिहेवियर होता है ना हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये बहुत स्मॉल होता है, लार्ज होता है रेशियो में, और जो इनका क्या होता है, इनका हाई मतलब कि हाई ionization एंथैल्पी होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इनमें मतलब कि डी ऑर्बिटल नहीं होता। और क्योंकि इनके वैलेंस शेल में। बच्चों अब पढ़ते हैं हम ग्रुप 13 पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, जो कि हमारा पी ब्लॉक का पहला फैमिली है। ठीक है, तो द बोरॉन ग्रुप आउटर, तो पहले हम पढ़ेंगे बोरॉन ग्रुप आउटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारे 13 ग्रुप का, NS2 NP1। ठीक है, और इनके ग्रुप के मेंबर क्या होते हैं हमारा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम, थैलियम। ठीक है बच्चों, ऑल एक्सपेक्ट बोरॉन आर मेटल। बच्चों जो मतलब कि बोरॉन को छोड़ के बाकी सब हमारे क्या होते हैं, हमारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, बोरॉन शो डायगोनल रिलेशनशिप विद सिलिकॉन। बच्चों जो हमारे जो बोरॉन होते हैं ना ये हमारा डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं हमारे सिलिकॉन के साथ, और जो कि हमारा क्या होता है हमारा सेमीकंडक्टर मेटलॉइड्स, और हमारा क्या बनाता है, और हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, बोरॉन कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। बच्चों जो हमारे जो बोरॉन कंपाउंड्स होते हैं ना जितने भी, उनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होता है, और इनमें दे आर लैक ऑफ एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन आउट अबाउट द बी एटम। डायबोरॉन B2H6 इज सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्रेट। बच्चों जो हमारा जो बोरॉन होता है ना ये हमें मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होता है, और इनमें ऑक्टेट भी नहीं होता है। ठीक है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि बोरॉन B2H6 ये हमारा क्या है, ये हमारा डाई बोरॉन है। बच्चों अब है हमारा स्ट्रक्चर, इस बोरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चों हम पढ़ेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में, मतलब कि 3 सेंटर होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और जो हमारा जो H एटम होता है ना ये हमारा बॉन्डेड होता है B एटम से, और जो हमारा BH ब्रिज बनता है ना इनका लेंथ मतलब ग्रेटर होता है BH टर्मिनल से। ओके बच्चों, और नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा जो बोरॉन ऑक्साइड होता है ना ये हमारा एसिडिक होता है, जो कि रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और हमारा क्या बना देता है, हमारा बोरिक एसिड बना देता है। ऐसे हम पढ़ते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। ठीक है, एल्यूमिनियम कंपाउंड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। बच्चों जो हमारा जो एल्यूमिनियम होता है ना, एल्यूमिनियम हमारा ऑक्साइड मतलब कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा कौन सा नेचर होता है, हमारा एम्फोटेरिक नेचर होता है। जो हमारा जो एल्यूमिनियम हैलाइड होता है ना जैसे कि AlCl3 डायमर होता है, और जो ये मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि कंप्लीट करता है। ठीक है, ऑक्टेट, और ये बिहेव कैसे करता है, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसीलिए ये लुईस बेस कहलाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम हैलाइड जैसे कि LiAlH4 जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके बच्चों, एटॉमिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बच्चों जो हमारे जो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ना उनके कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ और उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारा जो पहला एलिमेंट है बोरॉन का सिंबल किससे हम डोनेट करते हैं, B से, और जो हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 होता है, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है 2s2 2p1, और जो इसका जो हमारा जो
अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट, जो कि हमारे अर्थ में कितना पाया जाता है, 8 पाया जाता है, ठीक है। और जैसे एल्युमिनियम का हमारा Al से डोनेट करते हैं, एटॉमिक नंबर 13 होता है। और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1। और ठीक है बच्चों, गैल्वेनियम का Ga, उसका एटॉमिक नंबर इतना होता है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही करके हमारा इंडीनियम थैलियम के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। ये हमें मतलब कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मतलब कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक ही याद करना होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है, हमें इसका एटॉमिक नंबर, सिंबल और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हमें रिमेंबर करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, बच्चों एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट आर कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2। बच्चों जो हमारा जो एटॉमिक और हमारा जो आयनिक रेडियाई होता है ना 13 ग्रुप एलिमेंट्स के, ये हमारा वो होता है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग होता है एलिमेंट्स के ग्रुप 2 से, ठीक है बच्चों, जो कि ग्रुप 2 होता है, ठीक है। हमारे पीरियड टेबल जो कि पी ब्लॉक का उससे कॉरस्पॉन्डिंग होता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बट द इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू स्मॉल शेल। बच्चों जो जब हम मूव करते हैं, ठीक है, मतलब कि लेफ़्ट से राइट तक पीरियड में, तो जो हमारा जो मैग्नीट्यूड होता है ना न्यूक्लियर चार्ज का, वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। बट जो हमारा जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा एडेड हो जाता है और हमारा सेम मतलब कि उसी शेल में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इलेक्ट्रॉन डू नॉट स्क्रीन ईच अदर, द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। बच्चों जो हमारा जो न्यूक्लियर होता है ना, ये इसके मतलब कि एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है बच्चों। और इनका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये ग्रेटर होता है न्यूक्लियर चार्ज से। नेक्स्ट पॉइंट, इन अनदर पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज द साइज डिग्री। बच्चों जो हमारा जो मतलब कि जो हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, वो हमारा इंक्रीज़ होता है, और जो हमारा जो साइज़ होता है ना एटम का, वो क्या होता है, वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव स्मॉलर साइज दैन द कॉरस्पॉन्डिंग एनिमल ऑफ द सेकेंड ग्रुप। बच्चों जो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना इस ग्रुप के, ये बहुत छोटे होते हैं अगर देखा जाए तो हमारे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स से, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, on moving down the group both atomic and ionic radii are expected to increase due to the addition of new shell। बच्चों जब हम मूव करते हैं डाउन की तरफ ग्रुप में, तो हमारा जो एटॉमिक और हमारा जो आयनिक रेडियाई है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो हमारा जो एडिशन होता है ना शेल का, वो इंक्रीज़ हो जाता है, ओके बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जो हमारा जो एटॉमिक होता है, मतलब जो हमारा जो रेडियस होता है ना एल्युमिनियम का, वो स्लाइटली बड़ा, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि बहुत बड़ा, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा होता है किससे, गैल्वेनियम से। अब पढ़ते हैं बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी। सो बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, ठीक है। तो ये द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट आर लेस दैन द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ द एल्काइन अर्थ। बच्चों जो हमारे जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, उनका जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है ना, वो हमारा लेस होता है अगर देखा जाए तो अदर मेंबर से, जो कि एल्काइन अर्थ मेटल से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द शार्प डिक्रीज ऑफ IE फॉर्म B2 एल्युमिनियम ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। बच्चों जो हमारा जो शार्प होता है ना, वो डिक्रीज़ हो जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्योंकि जो हमारा जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। बच्चों जो अगर हम बात करेंगे गैल्वेनियम के बारे में, ठीक है, तो हमारा जो D इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द वेरी हाई वैल्यू ऑफ थर्ड EI मतलब कि आयनाइजेशन एंथैल्पी थैलियम इंडिकेट द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इज स्टेट नॉट स्टेबल, रेदर पॉजिटिव 1 इज़ मोर स्टेबल दैन थैलियम। बच्चों जो हमारे जो थैलियम मतलब कि थैलियम होता है ना, वो हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि हमारा स्टेबल नहीं होता अगर कंपेयर करें तो, ठीक, अगर कंपेयर करें तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टेबल मतलब कि लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल मतलब कि लेस रिएक्टिव। सो बच्चों
अब है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटेलिक कैरेक्टर, बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन ऑफ थर्ड ग्रुप आर द लेस पॉजिटिव एज कंपेयर टू द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2। बच्चों जो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना 13 के, वो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं अगर कंपेयर करें तो अदर ग्रुप से, ठीक है बच्चों। On moving down the group of the electropositive metallic character increase because ionization decrease। बच्चों जो जब हम मूव करते हैं ग्रुप की तरफ, जो हमारे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना, जो मोस्टली मेटल्स होते हैं वो इंक्रीज़ रहता है उनका, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर। बट जो उनका जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है ना, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि बच्चों फॉर एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि बोरॉन है जो कि हमारा नॉन मेटल है, और बाकी सब हमारे क्या है, बाकी सब हमारे मेटल्स है बच्चों। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जो बच्चे जो हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो हमारे जो ग्रुप 13 है ना, वो हमारे मोस्टली पॉजिटिव थर्ड और हमारा पॉजिटिव 1 है, ठीक है बच्चों। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारा पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर उसका मतलब कि अगर सिक्वेंस देखा जाए तो, ठीक है, जो हमारा एल्युमिनियम, गैल्मिनियम, इंडीनियम, थैलियम है, क्यों जो कि इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि इनर्ट पेयर की इफेक्ट की वजह से। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरॉन, बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरॉन आप देख सकते हैं। जो हमारा जो बोरॉन है, ठीक है बच्चों, वो हमारे मतलब कि एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, ठीक है बच्चों। और ये मतलब कि वो, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लाउड शो करता है, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोरॉन, बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट इस कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे बोरॉन के, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं बच्चों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोरॉन है, इसके बारे में प्लीज़ पढ़ लेना, ठीक है। लोअर बोरॉन्स आर कलरलेस गैसेज वाइल हायर बोरॉन आर वॉलेटाइल लिक्विड और सॉलिड। बच्चों जो हमारे जो लोअर बोरॉन्स होते हैं ना, ये मोस्टली कलरलेस गैसेज होते हैं, और हायर बोरॉन जो कि हमारे वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं और सॉलिड्स होते हैं। दे अंडरगो स्पॉन्टेनियस कम्बशन इन एयर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ बोरॉन फॉर ऑक्सीडेशन। बच्चों जो हमारा जो ये जो होता है ना बोरॉन, ये हमारा स्पॉन्टेनियस कम्बशन होता है एयर में, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है हमारे बोरॉन जब वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है बच्चों। देखो अब देख सकते हो जो हमारा जो डाइबोरॉन है ना, वो जब ऑक्सीडेशन से रिएक्ट करेगा तो ये बहुत ज़्यादा वो बन जाएगा, ठीक है। जो हमारा जो बोरॉन है, ठीक है, बोरॉन है जब हमारे जब वो अल्काइल मेटल से रिएक्ट होगा, ठीक है, तो हमें क्या देगा, डाई इथाइल ईथर देगा, जो कि क्या बना देता है, जो कि हम मतलब कि जो हमारा क्या बना देगा, बोरोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, डाइबोरॉन रिएक्ट विथ अमोनिया टू गिव बोरोजॉइन एट 40। बच्चों जब हमारा जो डाइबोरॉन जब रिएक्ट होगा अमोनिया के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें बोरोजॉइन मिल जाएगा, और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस पर ये रिएक्ट होगा, हम ठीक है, हम मतलब अमोनिया के साथ तो रिएक्ट होगा, पर इन द प्रेजेंस ऑफ जो कि 450 के साथ हमारा रिएक्ट हो जाएगा, जिसको के को मतलब केल्विन होता है, ठीक है। जो हमारा जो बोरॉन होता है, ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, जो कि सिमिलर होता है बेंजीन रिंग से। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि अदर एनिमल्स होते हैं ना इसी ग्रुप का, ये बहुत मतलब कुछ स्टेबल हाइब्रिड्स भी होते हैं, ठीक है बच्चों। एनोमोलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरॉन, बच्चों कुछ एनोमोलस प्रॉपर्टी होता है बोरॉन का, वो देखते हैं। बोरॉन इज़ अ नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एल्युमिनियम इज़ अ मेटल और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों जो हमारा जो बोरॉन होता है ना, ये हमारे नॉन मेटल होता है, ठीक है, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वाइल जब अगर बात करें हम एल्युमिनियम की, तो हमारा जो मेटल है ये मेटल है, और ये हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास कर देगा। जो हमारा जो बोरॉन है ये हार्ड होता है, पर जो हमारा जो एल्युमिनियम है ये हमारा सॉफ्ट होता है, ठीक है। जो हमारा जो बोरॉन है ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन और एम्फोरस। बल्कि जो हमारा जो एल्युमिनियम होता है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बच्चों। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ये बोरॉन का हायर होता है, और जो हमारा जो एल्युमिनियम से कम होता है।